नमस्कार, जवाहर झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। झारखंड हाईकोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर 5 फरवरी को सुनवाई होगी और इस याचिका में हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दे दी है। लैंड स्कैम के आरोप में ईडी ने हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया था और इसी के खिलाफ उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार करते हुए उन्हें हाईकोर्ट जाने को कह दिया था और इसी के बाद हेमंत सोरेन की ओर से हाईकोर्ट में ये याचिका दायर की गई। तो राजधानी रांची से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, याचिका दायर की गई थी पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार करते हुए उन्हें हाईकोर्ट जाने के लिए कहा था और इसी के बाद हेमंत सोरेन की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। तो राजधानी रांची से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 31 जनवरी को उनकी गिरफ्तारी हुई थी और इसी गिरफ्तारी को लेकर उन्होंने चुनौती दी और याचिका दायर की और याचिका में ईडी की कार्रवाई का विरोध हेमंत सोरेन की तरफ से किया गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी रांची के ईडी दफ्तर में लैंड स्कैम के आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि ईडी बड़गाई अंचल के पूर्व सीआई भानु प्रताप प्रसाद और हेमंत सोरेन को आमने सामने बैठाकर एक साथ पूछताछ कर सकती है। भानु प्रताप प्रसाद को पहले सेना की जमीन से जुड़े मामले में पकड़ा गया था। उस केस को ईडी ने टेक ओवर कर लिया है और अब फर्जी दस्तावेज के केस में भी उन्हें आरोपी बनाया गया है। ऐसे में ईडी ने भानु प्रताप प्रसाद पर शिकंजा कस दिया, साथ ही उन्हें रिमांड पर लेने के लिए विशेष कोर्ट से अपील की गई है। इस पर सोमवार को सुनवाई होगी। तो हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ शुरू और साथ ही साथ आपको बता दें कि भानु प्रताप और उनको एक साथ बिठाकर पूछताछ की जानी है। और झारखंड हाईकोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर 5 फरवरी को सुनवाई होगी। इस याचिका में हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। लैंड स्कैम के आरोप में ईडी ने हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया था और इसी के खिलाफ उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार करते हुए उन्हें हाईकोर्ट जाने के लिए कहा था। इसके बाद हेमंत सोरेन की ओर से हाईकोर्ट में ये याचिका दायर की गई। उच्च न्यायालय में उन्होंने जो याचिका दाखिल की थी, पहली याचिका, जिसको विड्रॉ भी बाद में करने की कोशिश की, उसे उच्च न्यायालय ने खारिज करके 5 तारीख मुकर्रर की थी। फिर ये सर्वोच्च न्यायालय गए, वहां से कोई राहत नहीं मिली। फिर सुनने में आया कि उच्च न्यायालय में एक नई याचिका उन्होंने दाखिल की है जिस पर सुनवाई होगी। हम तो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को सिर्फ एक ही सलाह ये देंगे कि अभी भी जो उन्होंने गुनाह किए हैं उसको कबूल कर लें। शायद जिस समय अदालत फैसला सुनाए, शायद उस समय इस कबूलनामे के कारण कोई रियायत हो जाए। बहरहाल 5 तारीख को माननीय उच्च न्यायालय का क्या रुख होता है उसका सबको इंतजार रहेगा। और चंपाई सोरेन सरकार आसानी से फ्लोर टेस्ट पास कर लेगी, ये दावा किया है मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने। रांची में न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि हैदराबाद गए सत्ता पक्ष के सभी विधायकों के लौटने के बाद फ्लोर टेस्ट होगा। उनसे बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा ने। भारत के संविधान के प्रति झारखंड में सर्द हवाओं के बीच राजनीतिक सरगर्मी तेज है और इस राजनीतिक सरगर्मी के बीच इस वक्त हमारे साथ झारखंड के एक ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने पिछले दिनों राजभवन में शपथ लिया है। जब झारखंड में सरकार यानी नेतृत्व परिवर्तन हुआ तो उस दौरान राजभवन ने 3 विधायकों को शपथ ग्रहण कराया, जिनमें से एक मुख्यमंत्री के रूप में चंपई सोरेन ने शपथ लिया, तो दूसरे आलमगीर आलम और तीसरे सत्यानंद भोक्ता इस वक्त हमारे साथ है। सत्यानंद जी, जिस तरीके से ये पूरा प्रकरण रहा है, अब 5 तारीख की वो तिथि निर्धारित की गई है जब आप लोगों को फ्लोर टेस्ट कराना है। कितनी संख्या आप लोगों के साथ है, क्योंकि नंबर गेम जो है वो झारखंड में बहुत चल रहा है? देखिए, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है और बहुमत की सरकार है और हम लोग को सरकार बनाने में 41 की ज़रूरत है, लेकिन हम लोग 47 हैं, इसलिए बहुमत की साबित करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है और हम लोग सब
गठबंधन के जितने नेता हैं, विधायक हैं, सब एकजुट हैं और सोमवार के फ्लोर टेस्ट होगा और सभी उपस्थित रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री माननीय आलमगीर साहब, हम लोग सब लगातार मंत्री रहे राज्य में, बिहार में से मेंबर हैं और लगभग झारखंड में सभी को 2 बार जीता है, को 3 बार जीता है, सबका अनुभवी सभी लोग हैं। और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं चंपे सोरेन जी और पुराने आदमी हैं, उनका और ज़मीनी हकीकत जानकारी है। लेकिन हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी ने जो इस 4 वर्षों में विकास और रोजगार का जो बेमिसाल पेश किए हैं, तो जनता सब जानती है कि अगर कोई राज्य में विकास कर सकता है, गरीबों को लाभ दे सकता है, तो महागठबंधन की सरकारें दे सकती है। बिल्कुल, हमारे साथ सत्यानंद भोक्ता जी थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से पूरा प्रकरण पिछले 2 से 3 दिनों से चला है। और उन्होंने ये भी कहा कि जब फ्लोर टेस्ट का बारी आएगा तो उस दौरान गठबंधन दल के जितने भी विधायक हैं वो एक साथ एकजुट रहेंगे और फ्लोर टेस्ट सफल होने के बाद चंपई सोरेन एक बेहतर तरीके से राज्य की राजनीति को चलाएंगे और बतौर मुख्यमंत्री झारखंड में विकास की बयार एक बार फिर से बढ़ेगी। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ शुरू हो गई है। कोर्ट के आदेश पर वो 5 दिन की ईडी कस्टडी पर है। इसी बीच 5 फरवरी को होने वाले फ्लोर टेस्ट में उन्हें शामिल होने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन वो मीडिया से बातचीत नहीं कर सकेंगे। रांची के ईडी दफ्तर में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ शुरू हो गई है। दोपहर करीब 2 बजे ईडी की टीम ने बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल से हेमंत सोरेन को कस्टडी में लिया और वहां से उन्हें हीनू में जांच एजेंसी के दफ्तर ले जाया गया। अब अगले 5 दिन तक हेमंत सोरेन ईडी की कस्टडी में रहेंगे, जिसमें उनसे लैंड स्कैम को लेकर कई सवाल जवाब किए जाएंगे। पूरा मामला 8.5 एकड़ जमीन से जुड़ा हुआ है, जिस मामले को लेकर हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया था और वहीं इस पूरे मामले में कई अहम खुलासे अभी होने बाकी हैं, जिसे लेकर ही ईडी ने हेमंत सोरेन को रिमांड पर लिया है। अब देखना होगा कि ईडी की पूछताछ में हेमंत सोरेन की मुश्किलें आने वाले दिनों में और कितनी बढ़ती हैं। ईडी की कस्टडी के तीसरे दिन यानी 5 फरवरी को झारखंड विधानसभा में होने वाले फ्लोर टेस्ट में विधायक के रूप में हेमंत सोरेन भी शामिल हो सकेंगे। ईडी के विरोध के बावजूद पीएमएलए कोर्ट ने उनकी याचिका मंजूर कर ली, पर झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान हेमंत सोरेन मीडिया से बात नहीं कर सकेंगे। इस पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। लेकिन फ्लोर टेस्ट के दौरान होने वाली वोटिंग में शामिल होने को हरी झंडी जरूर मिल गई है। उनको वोटिंग राइट से उनका अपना मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। इस पिटीशन का पुरजोर विरोध किया ईडी ने कि इनको नहीं होना चाहिए। ये पूरा स्पष्ट था, ईडी का ऑब्जेक्शन जो है ये बिल्कुल इस बात को साबित करता है कि सरकार को गिराने की साजिश है, इस वजह से अरेस्ट किया गया। अदरवाइज ये इन्वेस्टिगेशन का कोई पार्ट नहीं है, फिर भी ईडी ने ऑब्जेक्ट किया। सब बातों को सुनते हुए कोर्ट ने हमारे पिटीशन को अलाउ कर दिया है और उनको पार्टिसिपेट करने की अनुमति ग्रांट कर दी गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फिलहाल ईडी की हिरासत में हैं, जहां उनसे अगले 5 दिन तक केंद्रीय जांच एजेंसी की ओर से कई तीखे सवाल जवाब किए जा सकते हैं। रांची से गौरव झा के साथ ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि देश में दलित, पिछड़े और आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान देवघर के वीआईपी चौक पर उन्होंने रोड शो को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश में नफरत फैल रहा है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा, पिछड़े और आदिवासियों को उनका हक नहीं दिया जा रहा और इसीलिए वो न्याय यात्रा पर निकल रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी की है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी 500 कंपनियों में दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, ये बोली बात। दलित कितने 0, आदिवासी कितने 0, पिछड़े कितने 0, एक भी नहीं। फिर मैंने पता लगाया जो बजट को बांटते हैं 90 अफसर है, हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, दिल्ली में बैठते हैं। मैंने पता लगाया
इसमें दलित आदिवासी पिछड़े कितने पता लगा? 90 में से 3 आदिवासी, 90 में से 3 पिछड़े, 3 दलित, 1 आदिवासी। तो आदिवासियों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ दबाकर इस देश में अन्याय हो रहा है। और बीजेपी के वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका ऐलान कर दिया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि आडवाणी जी हमारे समय के सबसे सम्मानित राजनेताओं में से एक हैं। उनका भारत के विकास में योगदान अविस्मरणीय है। वहीं लालकृष्ण आडवाणी को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने खुशी जताई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में उन्होंने कहा कि बीजेपी के पितृपुरुष और करोड़ों कार्यकर्ताओं की प्रेरणा पुंज लालकृष्ण आडवाणी को केंद्र सरकार की ओर से भारत रत्न से सम्मानित किए जाने का फैसला स्वागत योग्य है। उन्होंने इस फैसले के लिए पीएम नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। भारत रत्न से भारत सरकार ने सम्मानित किया, उसके लिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार प्रकट करते हैं, भारत सरकार के प्रति आभार प्रकट करते हैं। भारत की राजनीति में सुचिता का प्रतीक आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी सदैव रहे। सराहना करता हूं और धन्यवाद देता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कद्दावर नेता रहे लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सुशोभित करने का काम किया है। और साथ साथ मैं आभार प्रकट करता हूं उनके योगदान को, जिन्होंने हिंदुस्तान की राजनीति में अपना एक अलग मुकाम बनाने का काम लालकृष्ण आडवाणी जी ने किया।